एक सुंदर से घने जंगल में एक सुनहरा आम का पेड़ था, जिस पर सोने के आम लगे थे। लेकिन आम के पेड़ को कठिनाई थी। उसकी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पाता था। उसे काफ़ी परेशानी होती थी। जो भी पक्षी से वो कहता, कोई भी उससे सॉल्व नहीं कर पाता था। वो काफ़ी दुखी था। उस आम के पेड़ में एक उल्लू रहता था, जो दिन प्रतिदिन उसे ठोकर मार मार कर उस पेड़ को घायल कर रहा था। उस पेड़ को काफ़ी चोट लगती थी। इससे बचने के लिए वह सभी पक्षियों से विनती करता था, लेकिन कोई भी उसकी विनती को पूरा नहीं कर पाती थी, क्योंकि कोई भी उस उल्लू को भगाने की कोशिश करता, उल्लू उसे मार डालता था। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया दाना चुगने के लिए उसी जंगल में आई हुई थी। वह काफ़ी गरीब थी, एक एक दाने के लिए तरसती थी। वह इधर उधर दाना चुन रही थी, तभी उसकी नज़र उस आम के पेड़ पर पड़ती है। अरे, ये फल तो कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। ऐसा क्यों? ये कौन सा फल है? जाकर देखती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उस आम के पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश करती है। तभी आम का पेड़ बोल पड़ता है, अरे रुक जाओ पक्षी, ऐसे मेरे आम को मत तोड़ो। ये मेरे सुनहरे आम हैं। अगर तुम्हें ये मेरे सुनहरे आम चाहिए तो मेरे लिए काम करना होगा। अरे, ये कौन बोल रहा है? आप कौन हैं और कहाँ से बोल रही हैं? मैं आम का पेड़ बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें ये सुनहरे आम चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तभी तुम्हें आम मिल सकते हैं। अरे, ये तो सुनहरे आम हैं। अगर मुझे एक आम मिल गया तो मेरी जितनी भी तकलीफ़ है सारी खत्म हो जाएगी। मैं जो खाने के लिए तरसती हूँ वो भी दूर हो सकती है। मेरा अपना घर हो सकता है, तो मैं इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम भी खुद पर खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है आम का पेड़, बोलो मुझे क्या काम करना होगा। तभी आम का पेड़ बोलता है, मेरे अंदर एक घोंसला बनाकर एक उल्लू रहता है, जो दिन प्रतिदिन मुझे ठोकर मार मार कर खोखला करता जा रहा है। मैं चाहता हूँ ये उल्लू मेरे पेड़ से कहीं और चला जाए। अगर तुम इस उल्लू को भगा सकती हो तो मैं तुम्हें अपना सुनहरा आम दे सकता हूँ। अरे, लेकिन उल्लू तो काफ़ी खतरनाक होता है, वो तो मुझे मार ही डालेगा। लेकिन सुनहरा आम भी चाहिए, क्या करूं? मैं कोशिश करती हूँ पेड़। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है उल्लू को भगाने के लिए उपाय ढूंढने के लिए। टूनी चिड़िया इस बात को दिन रात सोचती है कि आखिर उस उल्लू को कैसे भगाया जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अरे ये तो हो सकता है, मेरा दोस्त शेरू इसे भगा सकता है। मैं कल ही शेरू के पास जाऊंगी और उसे सारी बात कहूंगी, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। दूसरे दिन सुबह टूनी चिड़िया शेरू के पास जाती है। ये शेरू का नगरी था, यानी बाज का नगरी। काफ़ी खतरनाक बाज थे और बाजों का सरदार का नाम शेरू था, जो कि टूनी चिड़िया का काफ़ी अच्छा दोस्त था। टूनी चिड़िया उसके पास आती है और शेरू से कहती है, अरे दोस्त, कैसे हो? अरे टूनी, अचानक तू यहाँ? तुझे देखकर काफ़ी खुशी हुई, लेकिन इतना जोखिम उठाकर यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तू मुझे खबर भिजवा देती तो मैं आ जाता तुझसे मिलने के लिए। लेकिन अब तू आ गई है तो बता, क्या काम है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? फिर टूनी उससे सारी बात बताती है। बाज सारी कहानी सुनने के बाद कहता है, ठीक है टूनी, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा, चल मेरे साथ। फिर टूनी चिड़िया बाज को साथ लेकर उसी जगह आती है जहाँ सुनहरा पेड़ था। फिर बाज जाकर उस उल्लू को वहाँ से भगा देता है और फिर बाज कहता है, अरे टूनी, लो
मैंने तुम्हारे इस छोटे से कांटे को यहाँ से निकाल फेंका। अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद शेरू भाई, फिर मिलेंगे। फिर वाज वहाँ से चला जाता है। पेड़ काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, धन्यवाद टूनी, तुमने मेरे इस पेड़ को बचा लिया। इस खुशी में मैं तुम्हें अपना ये सुनहरा आम तोहफे में दे रहा हूँ। ये लो। फिर सुनहरा आम का पेड़ एक सुनहरा आम टूनी को दे देता है। टूनी खुश होकर उस आम को लेकर वहाँ से चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरबन जंगल में गौरी चिड़िया अपनी बहू रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया का पति बबलू शहर में काम किया करता था। गौरी चिड़िया के घर से कुछ दूरी पर कालू कौवे का आम का बागीचा था। बागीचे में बहुत सारे आम पक चुके थे। आम की मीठी मीठी खुशबू से सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। एक दिन दोनों सास बहू अपने घोंसले के बाहर बैठी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी आम की खुशबू आती है। माँ जी, आम की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी करता है अभी जाऊं और आम तोड़कर खा लूं। हाँ हाँ बहू, मन तो मेरा भी आम खाने को कर रहा है, पर तू देख रही है ना कालू कौवा किस तरह अपने बागीचे की रखवाली कर रहा है। अगर हम अभी आम तोड़ने गए तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतज़ार करते हैं। जब कालू कौवा सो जाएगा तो हम आम चुरा लेंगे। लेकिन माँ जी, मेरा मन तो अभी आम खाने को कर रहा है। आप ऐसा करिए, कालू कौवा को किसी बहाने से यहाँ बुला लीजिए और अपनी बातें में उलझाए रखिएगा। तब तक मैं कुछ आम लेकर आ जाऊंगी। लेकिन बहू, आम चुराते हुए तो पकड़ी गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। आप बेकार में ही डर रही हैं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से जाऊंगी और आप कालू कौवे को बुलाकर अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक उससे बातें कीजिएगा, तब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। गौरी चिड़िया रानी की बात मान लेती है। रानी के जाते ही गौरी झूठ मूठ कर चिल्लाने लगती है, अरे अरे ओ कालू भैया, जल्दी आओ, मेरे घोंसले में एक सांप घुस आया है, जरा उसे निकाल दो। गौरी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कालू कौवा अपने बागीचे की रखवाली छोड़कर अब वहाँ आता है। क्या हुआ गौरी भाभी, कहाँ है सांप? मैं अभी उसे निकालता हूँ। हाँ कालू भैया, जल्दी आइए, ये देखिए इस पलंग के नीचे है सांप। कालू कौवा सांप को इधर उधर ढूंढने लगता है। उधर रानी चिड़िया आराम से बहुत सारे आम चुरा लेती है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब सांप नहीं मिलता तब कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है। भाभी, लगता है मेरे आने के डर से सब भाग गया है। अगर फिर से कहीं दिखाई दे तो मुझे बुला लेना। अब मैं अपने बागीचे की रखवाली करने जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे बागीचे के सारे आम पक्षी चुरा लेंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी चिड़िया पके पके आम लेकर घर पहुँच जाती है। ये लीजिए माँ जी, पके पके रसीले आम। जी भर के सास बहू दोनों मिलकर खाने लगती हैं। रानी चिड़िया रोज आम चुरा के लाती और दोनों सास बहू मिलकर मजे से खाती। एक दिन कालू कौवे को शक होता है, रोज रोज मेरे बागीचे से आम गायब हो रहे हैं। लगता है कोई इन्हें चुरा रहा है। इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। आज मैं किसी कीमत पर अपने बागीचे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोपहर होने पर फिर से गौरी चिड़िया कालू कौवे को बुलाने लगती है, लेकिन कालू कौवा नहीं आता। दोनों सास बहू मन मार कर रह जाती है। रानी बहू, अब हम क्या करें? ये कालू तो अपने बागीचे से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, दिन में ना सही हम रात में आम की चोरी करेंगे, क्योंकि उस समय कालू कौवा सो जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों रात में चोरी करने का प्लान बनाती हैं। उधर कालू कौवा अपने बागीचे में जाल बिछा देता है। रात में वो दोनों आम चुराने के लिए जाती हैं और जल्दी जल्दी आम चुराने लगती हैं। वो दोनों बागीचे में बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। माँ जी, ये क्या हुआ? हम दोनों तो इस जाल में फंस गए। अब सवेरे सब पक्षियों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ही आम चुराए थे। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है
और कालू कौवा जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। कालू भैया धीरे धीरे बोलिए, सारे पक्षी सुन लेंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। कालू भैया मैं तुम्हारा सारा नुकसान भर दूंगी, बस हम लोगों को छोड़ दो। पड़ोसी होने के नाते कालू कौवा उन दोनों को छोड़ देता है। उस दिन के बाद से वो दोनों आम को चुराना छोड़ देती है।